हमेशा की तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम हमेशा बात करते हैं। आज एक और नया टॉपिक आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। उससे पहले निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। यह आप सबका मेरे साथ एक सहयोग होगा। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप सबने टॉपिक पढ़ लिया होगा। तो रूस के एक सैमुअल डी किर्लियन ने, ये एक वैज्ञानिक थे, जब हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया जिससे वे जीवित पौधों और अंगुलियों के ऑरा शरीर के चित्र ले सकें। ऑरा क्या होता है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश मैं आगे करूंगा। यहाँ पे संक्षिप्त में ऑरा के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर के चारों ओर जैविक विद्युत चुंबकीय आवरण भी होता है जिसे ऑरा कहा जाता है। संक्षिप्त में इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। किर्लियन दंपति ने प्रयोगशाला में इन किर्लियन कैमरों से फोटोग्राफी कर एक अनूठा प्रयोग किया। 2 गमलों में लगे अलग अलग पौधों की पत्तियों के आभा मंडल की इन्होंने चित्र लिए। बिल्कुल एक से नजर आने वाले पौधों की पत्तियां अलग अलग विशेषता बता रही थी। जाहिरा तौर पर दोनों पौधे स्वस्थ थे, किसी भी तरह की बीमारी को संक्रमण का कोई निशान नहीं था नंगी आंखों से देखने पर। लेकिन ऑरा फोटोग्राफी में जहां एक पौधे के पत्तियों का आभा मंडल चमकीला और संपूर्ण था, वहीं दूसरे पौधे की पत्ती का आभा मंडल धुंधला या डल बोल सकते हैं, डल था और उतना स्पष्ट भी नहीं हो रहा था। उन्हें ऑरा फोटोग्राफी में यह विसंगति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रकटता ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे दोनों पत्ती हैं, पत्तियों के आभा मंडल के बीच के फर्क को स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रयोग के परिणामों और फोटोग्राफ्स को सहेज कर रख लिया। दोनों पौधों की बराबर से देखभाल की जाती रही। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह पौधा जिसकी पत्तियों का आभा मंडल उतना चमकीला और स्पष्ट नहीं था, धीमे धीमे वह बीमार रहने लगा और कुछ ही दिनों में सूखकर समाप्त हो गया। जब उन्होंने इस बात को गहराई से समझने की कोशिश की तो जिस परिणाम पर वे पहुंचे वह अत्यंत चौंका देने वाला था। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बीमारियां पहले आभा मंडल में शुरू होती हैं और फिर भौतिक शरीर में प्रविष्ट होती हैं? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी। इसका अर्थ ये भी निकलता था कि अगर बीमारियां हमारे शरीर में प्रविष्ट होने से पहले हमारे आभा मंडल पर आक्रमण करती हैं तो क्यों नहीं उनसे ऑरा का जो स्तर है उसी स्तर पर निपट लिया जाए, ताकि वे हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित न कर सके और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। ऊर्जा शरीर, जिसको ऑरा बोलते हैं, हमारे शरीर का बाहरी आवरण है जो हमारे शरीर को एक चमकीली और रंग बिरंगी धुंध से घेरे हुए है। नकारात्मक ऊर्जा इन चमकीले रंगों को मटमैला और धूमिल बना देता है, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन ला देती है। नकारात्मक ऊर्जा के रूप में ये बीमारियां हमारे ऊर्जा शरीर के आवरण में छेद या दरार आने से आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वायुमंडल की ऊपरी सतह की ओजोन परत में छिद्र हो जाने से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। वो कई तरह के स्किन कैंसर तक के लिए उत्तरदायी पाई गई हैं। ऊर्जा शरीर जो हमारा ऑरा है, इसमें ये छिद्र और जो दरार है, ये बनने का कारण हमारे मानसिक या भावनात्मक जो संवेग है वो होता है। इसको मेंटल एंड इमोशनल टेंशन कह सकते हैं। इन मानसिक व भावनात्मक जो आवेग हैं, संवेग हैं, पर अगर नियंत्रण किया जा सके तो ऊर्जा शरीर और उसमें होकर हमारे भौतिक शरीर में आने वाली बीमारियों से मुक्त रहा जा सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कूढ़न, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तीव्र नकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा करते हैं जो हमारे ऑरा में धूमिल और मटमैले रंगों के तौर पर दिखाई देते हैं। ऑरा फोटोग्राफ्स में नैसर्गिक तौर पर हमारे ऑरा के रंग चमकीले और चटकीले होते हैं और ऑरा की जो बाउंड्रीज होती है भी भली प्रकार परिभाषित होती है। लेकिन बीमारी की हालत में या मेंटल व इमोशनल टेंशन के समय ये धुंधले, मटमैले और इसका रंग धूमिल जैसा हो जाता है। भावनात्मक व मानसिक तनाव, संवेगों की अनुभूतियां हमारे शरीर की एंड्रोक्राइन ग्रंथियों से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनल, कार्टिकोस्टेरॉइड्स व थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स को स्रावित करना शुरू कर देते हैं। ये हार्मोन्स एक विशेष परिस्थिति से खतरे की हालत में कुछ समय के लिए
हमारे शरीर में स्रावित होकर के शरीर को किसी भी आकस्मिक आपदा से लड़ने या ऐसी स्थिति से भाग निकलने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इनका रोल उसी पर्टिकुलर विशेष परिस्थिति से निपटने में कारगर होता है। अगर मेंटल टेंशन की स्थिति लगातार बनी रहेगी तो इन हार्मोन्स का जो लगातार स्रावित होकर के रक्त में मिलते रहने से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मानसिक तनाव हमारे ऑरा शरीर में स्थित चक्रों को प्रभावित करने लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं जो मुख्य माने गए हैं। शरीर में हार्मोन्स सिक्रेट करने वाली एक जो हर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इन चक्रों से संबंधित होती है। चक्र इन्हें प्रभावित करके हार्मोन्स के सक्रियंस जो स्त्रावों को नियंत्रित करते रहते हैं लगातार। चक्रों को जब संतुलित कर, जो कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा से, जैसे मैं किसी भी प्रकार की ऊर्जा से हील करता हूँ कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, हम इनसे संबंधित जो एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी जो ग्लैंड्स हैं उनको भी स्वस्थ व सक्रिय बनाए रख सकते हैं उसके द्वारा। किसी भी हीलिंग में, चाहे वो रेकी हो या कोई भी हीलिंग पद्धति होती है, उसमें जो चक्रों के संतुलन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। या जो हम अपना क्रिया योग, ध्यान इत्यादि जो यौगिक क्रियाएं जो करवाते हैं, जो अभी ऑनलाइन सेशन में ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो होती है इन्हीं से संबंधित होती है। ये आपके चक्रों के संतुलन पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाता है। जो चक्र अंतरिक्ष से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे जितने हमारे शरीर के जितने चैनल्स हैं, जिन्हें योग शास्त्रों में नाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये वितरित करते हैं। चक्रों के असंतुलन से इन ऊर्जा चैनल्स में ऊर्जा का प्रवाह ढंग से नहीं हो पाता। ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाने से कहीं ऊर्जा का घनत्व ज़्यादा हो जाता है और कहीं एकदम कम। तो यह ऊर्जा जो हम योग, ध्यान और कई प्रकार से प्राप्त करते हैं या किसी से हीलिंग लेते हैं, तो यह शरीर में स्थित चक्रों को संतुलित कर देता है और नाड़ियाँ जो हमारी हैं उसमें प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियमित करके आपको स्वस्थ बनाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आप सबको बताने बहुत ज़रूरी था। और मैं शरीर के भी संबंधित विज्ञानों पे लगातार चर्चा आप सबसे करता रहूँगा कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में इन सब चीज़ों को ला करके स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। तो ऐसा सबके साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे, इसलिए आप सबका सहयोग ज़रूरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी जो मेहनत है वो भी रंग लाए। और इसी तरीके की टॉपिक मैं लेकर के फिर से आप सबके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं यहीं पे अभी वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।